अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर आज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से चाँद रात है आज। और यहाँ पर मैं उठी थी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए और यहाँ पर बज रहे थे 3, जबकि घड़ी मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पे पूरे 3 बज रहे थे और मैं रेडी हो गई थी वज़ू बनाकर तहज्जुद की नमाज़ के लिए। और फिर आज तो मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई, सहरी की भी क्लिप्स नहीं बनाई। सहरी में भी मैंने बस आटा गूँध कर रोटियाँ बनाई थी और अम्मी भी उठी थी और हम चारों बहनें उठी थी। और सहरी के तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई क्योंकि जहाँ पर हम खाना बनाते हैं वहाँ पर लाइट्स नहीं है, इसलिए मोबाइल की टॉर्च ज़्यादा हम तो वो सहरी में तो फ़ोन को टॉर्च जला कर उधर रख दिया था ताकि हम रोटियाँ बना सकें। और फिर यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, जबकि दुकान पे तो मैं गई थी थोड़ी देर के लिए और ये बना रही थी मैं ऑमलेट, जबकि रोज़ इफ्तार के बाद मेरा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था। ऑमलेट और चाय, ये भी बहुत 4-5 दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसा नाश्ता करूँ, ऑमलेट और चाय। लेकिन नाश्ता नहीं था ये, क्योंकि मैंने इफ्तारी में किया था थोड़ा सा खाना खाने के बाद। और अंडे को मैंने ऐसे फेंट लिया और अंडे को फेंटने के बाद अंडे का घोल बिल्कुल पतला हो गया, पानी जैसा। लेकिन जो इसकी ऑमलेट है, और अब देखिएगा इसकी ऑमलेट कितनी टेस्टी बनेगी। इसकी ऑमलेट बहुत अच्छी बनी थी, 3 अंडे थे और तीनों अंडों को मैंने फेंट लिया और फिर फेंटने के बाद हल्की नमक मिर्च डाली इसमें। और फिर मैंने ऐसे इसको ऑमलेट अंडे को ऐसे तवे पर डाल दिया था और डालने के बाद फिर ये देखिए मैंने इसको फैलाया था मोबाइल हाथ में से रख के। और फिर ये देखिए कितना अच्छा बन रहा था ये और कितनी फूली ऑमलेट बनी थी, ऐसे जैसे पिज़्ज़ा हो। और फिर ये ऑमलेट बनने के बाद ऐसी तैयार हुई थी देखिए। लेकिन इसमें थोड़ा नमक तेज़ हो गया था और हल्की जल भी गई थी, इसमें तलक सी लग रही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय आधा कप और ये थोड़ा सा दूध डाला था मैंने इसमें और चीनी पत्ती और थोड़ी सी मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला। और फिर यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी थी। और फिर ये ग्लेजिंग के क्लिप्स हैं, अम्मी सिलाई कर रही थी अपने सूट की, जो कि अम्मी का सूट अभी तक ईद का नहीं सिला है, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि तुम दुकान का काम कर लेना, मैं घर में काम कर लूँगी और अपने भी कपड़े मैं खुद ही बना लूँगी। और फिर भी घर के काम की वजह से वो अपने कपड़े नहीं सिल पाई। आज चाँद रात है अल्हम्दुलिल्लाह से, आज अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज अम्मी के कपड़े सिल दूँगी। और टाइम मिला क्या, टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सुबह के बजे हैं 9, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से सारा काम कर लूँ, जिससे मैं थोड़े बहुत अपने ईद के कपड़े वगैरह सेट करके रख सकूँ, अच्छी सी जगह पर उन कपड़ों को, ईद के कपड़ों को लगा सकूँ। और ऐसे ही सारा सामान बिखरा पड़ा था। चाँद रात के दिन तो बहुत काम होता है और जो आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, सब रोज़ा भी सभी रखते हैं और चाँद रात के दिन इतना काम होता है। सबसे पहली बात तो हम लोगों को सबसे पहले जो ईद के कपड़े होते हैं, ईद की ज्वेलरी होती है, उनको अच्छे से सेट करके रखना पड़ता है। और हमको ईद के कपड़े अपने पहले ही देख लेने चाहिए। बाज़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम ईद के कपड़े पहले ही सिलवा लेते हैं 10-15 दिन पहले ही, और उनको हम बार हाथ लगाते हैं, जैसे खुद देखते हैं किसी को दिखाते हैं, तो दिखाने के चक्कर में वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपने कपड़ों को देख लें अच्छी तरह, अगर उनको वॉश करने की ज़रूरत। और आप लोग अपने कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल्स वगैरह सब कुछ देख के रखें, क्योंकि हम जो ख़वातीन हैं ना, ईद से 4-5 दिन पहले ही या 10-15 दिन पहले ही शॉपिंग कर लेती हैं और हम लोग उनको बार देखते हैं खुशी की वजह से, और खुद देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, अपनी बहन भाई को दिखाते हैं, मम्मी-पापा को दिखाते हैं, बार देखने का दिल करता है। और 1-2 बार तो ट्राई भी करके देख लेते हैं, पहन कर भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से उन पर धूल मिट्टी वगैरह लग जाती है। इसीलिए हम लोगों को ईद से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कपड़ों को अच्छे से निकाल कर देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि उनको वॉश की ज़रूरत है या नहीं। अगर उनको वॉश की ज़रूरत हो तो उनको सुबह ही धोकर डाल दें, जैसे कि सुबह ही 9-10 बजे उनको धोकर डाल दें, वॉश करके डाल दें। और आपके सैंडल्स हैं यानी कि ड्रेस है, आप उनको वॉश कर दें 9-10 बजे ही, और फिर आपके 2-3 बजे तक के कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे।
और अच्छे से फिर सूखने के बाद उनको अच्छे से प्रेस की ज़रूरत हो तो प्रेस करें, वरना तो ऐसे अच्छी तरह से तह करके और पन्नी में डालकर अच्छी सी जगह पे रख दें, जिससे कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई इशू हो ईद के दिन पहनने में। क्योंकि अगर ईद के दिन पता चले कि जो हम कपड़े पहनने वाले हैं और उस पर थोड़े-थोड़े कहीं कहीं पे दाग लगे हैं और धब्बे लगे हैं, तो कितना कितना गुस्सा आता है और कितना दिल परेशान हो जाता है कि अब हम क्या पहनेंगे। और बहुत सी तो ख़वातीन ऐसी हैं जो एक ही ड्रेस रखती है कि ईद को पहनने के लिए कि हम इसको पहन लेंगे, और कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है कि वो उस ड्रेस को पहन ही नहीं पाती, क्योंकि या तो उस पर कोई दाग लग जाता है या फिटिंग वगैरह लूज़ होती है या फिर या तो टाइट होता है या लूज़ होता है। और हाँ, ये भी आप पहले ही चेक कर लें कि आपका सूट टाइट है, लूज़ है, और एक बार अपने आप सारी चीज़ें पहन कर देख लें कि क्या, और अच्छी तरह से कपड़ों को चेक करके देखें, जिस तरह मेरे साथ हो गया था इस बार। मतलब मैं अपने लिए एक सैंडल लाई थी, और जो मैंने आपको वीडियो में भी शेयर करे थे कि कैसे है मेरे सैंडल, मैंने उनको देखा क्या, मैंने जब खरीदने गई तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगे। उनका देखने का तो बना नहीं, मैंने ना उनको डाल के देखे मैंने पैर में, मैंने झट से लेकर उनको पैसे दे दिए और फिर वो सैंडल अपने बैग में रख लिया। और जब मैंने घर आकर देखा तो उनको डाला, मैंने पहना तो मेरे वो सैंडल बहुत लूज़ भी थे और बड़े भी थे, जिनको पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो फिर मैंने क्या किया, 1-2 घर में, जैसे कि मेरे फूफा का घर भी मेरे पास ही है, मैंने उनके लड़कियों से पूछवाया कि आपको ज़रूरत है तो आप ले लें और मैं अपने सैंडल दूसरे ले लूँगी, मैं दूसरे ले आऊँगी, अगर आप इनको लेंगे। तो सबने मना कर दिया कि किसी ने नहीं लिए उनको। फिर अम्मी जब अगली बार बाज़ार में गई तो मैंने अम्मी को दिए, तो अम्मी सैंडल को चेंज करवा के लाई और फिर सेम मेरे साइज़ के ही 5 नंबर की सैंडल लाई, और फिट भी थे वो सैंडल और अच्छी फिटिंग थी और साइज़ भी ठीक था, मेरे ही नाप का था, और फिर मुझे कंफर्टेबल लगे। और मैं कर रही थी यहाँ पर पिको अपने प्लाज़ो में, जो कि मेरे प्लाज़ो की जो आसन है वो ज़्यादा टाइट था, और मैंने सोचा कि इसके आसन को मैं थोड़ा इस इलास्टिक को हटाकर मैं इसमें दूसरा कपड़ा लगा देती हूँ, और इसकी पीको में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं थी। फिर मैंने इसकी पीको भी दोबारा से की, और ये देखिए कितनी अच्छी पिको, कितनी फिनिशिंग से पिक हुई है और कितना मस्त कलर है मेरे प्लाज़ो का। और इसकी जो कुर्ती है वो भी बहुत बहुत प्यारी है, बहुत मस्त है कुर्ती का भी कलर, और मैंने बहुत फैंसी स्टाइलिश कुर्ती बना रखी है, और डोरी साइड में और इधर साइड में डोरी लगा रखी है, और बाजू में भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा है और लेस लगी है। और ये कर रही थी मेरी बहन मेहंदी की तैयारी, जो कि ये चाँद रात को बालों में अपनी मेहंदी लगाएगी। और इसमें कॉफ़ी डाली है, 2 पैकेट 2 रुपए वाले आते हैं जो, उसने वो कॉफ़ी डाली है इसमें। ये उसके लिए बालों के लिए बहुत अच्छी हेल्पफुल है, और ये बालों को सॉफ्ट, और इसने मंगवाए थे ये 2 शायद 3 पैकेट थे ये, और इसने रात को ही ऐसे मेहंदी का इनका घोल बना कर रख दिया ताकि ये सुबह तक सॉफ्ट और मुलायम हो जाए और लगाने में आसानी रहे। और फिर ये अम्मी काट रही थी साड़ी जो संदूक के पर्दे बनाने के लिए, क्योंकि 2 संदूक है, एक संदूक का तो पर्दा बन चुका है, अभी एक संदूक का पर्दा बाकी है। और ये रात को ही पर्दा बना रही थी, ये बोल रही थी कि दिन में टाइम नहीं लगेगा और दिन में कहीं जाना पड़ता है बार-बार, क्योंकि घर में रुकने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको अभी बना के रख देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को चाँद रात बहुत बहुत मुबारक हो। कल अल्हम्दुलिल्लाह से कल ईद है, आपको मैं एडवांस में ही ईद मुबारक कर देती हूँ, ईद मुबारक बोल देती हूँ। तो आज चाँद रात है, आज का तो ब्लॉग्स पता नहीं बनेगा भी या नहीं बनेगा, आज वीडियो बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ईद की वीडियो बनाऊँगी मैं, और ईद से फिर अगले दिन शेयर करूँगी कि मेरी ईद कैसी गुज़री, मैंने क्या पहना और क्या-क्या खाया, और हम लोगों ने क्या-क्या बनाया। ईद वाले दिन मैं वीडियोस बनाऊँगी और फिर ईद से अगले दिन अपलोड करूँगी। वैसे शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ, बस आज चाँद रात है अल्हम्दुलिल्लाह से। कल का तो ईद का दिन है, कल का तो आपको पता रहता है कि कल का दिन कितना बिज़ी रहता है, और फ़ोन उठाने का तो टाइम ही नहीं मिलता हम ख़वातीनों का, जो लेडीज़ें घर में रहती है, जो घर का काम करती है, खाना वगैरह बनाती है ईद वाले दिन। और आपको पता होगा कि एडिटिंग करने में कितना टाइम लगता है, एक वीडियो का एडिटिंग करो फिर उसको अपलोड करो, मतलब 2-3 घंटे लग जाते हैं अपलोड और एडिटिंग में।
और जो क्लिप्स बनाओ बार बार वो रहा अलग, क्योंकि वैसे तो हम नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल लाइफ रहती है, क्योंकि कभी बना लेते हैं बार बार वीडियो उठाकर, लेकिन ईद वाले दिन तो बहुत बिजी लाइफ हो जाती है और कोई ना कोई आस पास से आता भी रहता है, सो उसकी भी है। तो अब हम मिलेंगे अपनी अब हम मिलेंगे 2 दिन बाद, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे वक्त उसमें कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम।